हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए, जो ये नंबर दिए गए हैं हमें 26 एंड 91, हमें इसके एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने हैं और वेरीफाई करना है। जब हमें उनके एलसीएम और एचसीएफ मिल जाएंगे तो हमें दिखाना है कि जब हम एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो ये दोनों नंबर हैं, उनकी मल्टीप्लाई के बराबर आंसर आएगा। देखिए, हमें इन दोनों नंबर्स की क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर कर उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और फिर हमें ये दिखाना है कि दोनों बराबर ही होते हैं। तो ये है हमारा नंबर 26 एंड 91। इनके हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने हैं। देखिए, 26 ले लिया हमने, तो क्या है लास्ट में डिजिट क्या है, हमारी इवन है, तो ये क्या होगा, हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 16, 13 1 जा 13। ये तो हमारे 26 के प्राइम फैक्टर हो गए। अब हम करेंगे 91 की। 91 ना तो 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से, ना 5 से। फिर हम चेक करेंगे 7 से। जब 7 से हमने डिवाइड किया तो हमारा आ गया 13। ये हो गया 13 1 जा 13। तो 26 इक्वल टू हमारा क्या आ गया, जो भी फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 13। ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 26 के। अब हम 91 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 91 के क्या आ गया हमारे 7 मल्टीप्लाई 13। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम हमने इनका एलसीएम निकाला, जो भी चीज़ इसमें कॉमन थी, ये थी हमारी 13 हमने यहाँ पर कॉमन ले ली। और फिर जो ये बचे हुए हैं दोनों 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू आ गया 182। ये हमारा आ गया एलसीएम। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम, एचसीएफ निकालेंगे जो चीज़ कॉमन होती है ओनली। ये दोनों क्या है हमारे, ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो सिर्फ हो गया 13। आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। एचसीएफ सिर्फ कॉमन होता है दोनों में, और एलसीएम क्या होता है, कॉमन ले लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जो बच जाते हैं उनको ले लेते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया है। अब हमें वेरीफाई करना है कि जब हम एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से करेंगे और जो भी आएगा तो हमारी जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और जो दो नंबर्स दे रखे हैं उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा सेम आना चाहिए, क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है। तो एलसीएम है हमारा 182 और एचसीएफ आया हमारा 13। नंबर हमें पहले से 26 और 91 गिवन है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। जब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये आया, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये आया। देखिए, सेम नंबर ही आया है 2366। तो क्या हुआ, हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की, हैंस वेरीफाइड। तो जो भी हम प्रूव करना चाहते थे वो हमारा प्रूव हो गया। अब देखिए, सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है हमें, 510 एंड 92। इन दोनों का पहले तो हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ हम निकालेंगे। 510 देखिए लास्ट में क्या है हमारा 0 है, तो 2 से क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड हो रहा है तो 510 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, यहाँ पर 1 बच गया, ये हो गया 11, 2 5 जा 10, यहाँ पे फिर 1 बच गया, 10 हो गया, 2 5 जा 10, तो ये आ गया हमारा 255। अब देखिए इसकी अगर हम चेक करेंगे कि ये किससे डिवाइड होगा, 5 और 5 को हमने ऐड किया 10 और 2 12 हो गया। अब 12 को जब हमने 3 से डिवाइड करके देखा, 3 4 जा 12, तो जो इन डिजिट्स का सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब हमने इस नंबर को 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 85। अब 85 के लास्ट में क्या है हमारे, क्या डिजिट्स हैं, 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो 85 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो 17, और 17 1 जा 17। फिर हम 510 की क्या है यहाँ पर लिख लेंगे, फैक्टर्स क्या आए हैं,
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये आ गए हमारे। अब हम कर लेते हैं 92 के फैक्टर्स। अब 92 में भी क्या है, वंस डिजिट पर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 46 आ गया। यहाँ पर भी इवन वंस डिजिट पर इवन नंबर है, ये भी डिवाइड हो गया तो हमारा आ गया 23। तो 92 के हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पहले तो हम देखेंगे कॉमन हमारे क्या क्या है। यहाँ पर कॉमन तो हमारा सिर्फ 2 है, तो सबसे पहले तो हमने 2 लिख लिया, फिर हम बाकी के बचे हुए लिखेंगे। तो बचा हुआ क्या लिखा हमने, यहाँ से 2 लिख लिया, फिर यहाँ से 3 और 5 लिख लिया, फिर और 17 लिख लिया और 23 लिख लिया। ये हमारा आगे मल्टीप्लाई कर कर एलसीएम। आपको पता ही है एलसीएम में सबसे पहले कॉमन लिखते हैं और फिर जो ये सारे बच जाते हैं उनको लिख लेते हैं। लेकिन एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन होता है वही होता है। तो एचसीएफ हो गया हमारा 2। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये फॉर्मूला होता है। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ वैल्यू रखी है हमने, एलसीएम की वैल्यू रख ली यहाँ से, ये थी हमारी, और एचसीएफ की वैल्यू ये थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये नंबर आ गया। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है हमारा, 510 मल्टीप्लाई 92, क्योंकि हमारे दोनों नंबर क्या थे, ये देखिए हमारे नंबर थे 510 एंड 92। जब ये दो नंबरों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा, सेम नंबर आ रहा है जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर कर आया था। तो क्या प्रूव हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड। तो हमारी क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है। थर्ड पार्ट में हमें नंबर दे रखे हैं 336 एंड 54। अब हम 336 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो वंस डिजिट पर क्या है, इसका इवन नंबर है। अब इवन नंबर है तो क्या करते हैं, इवन नंबर के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। 2 से जब हमने डिवाइड किया तो 168 आ गया। अब देखिए फिर नंबर यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है, वंस डिजिट पर फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर 2 से डिवाइड करने के बाद आ गया हमारा 84 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर आ गया हमारा 42 और 42 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 21। अब जो 21 है ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर। अब हम लिख लेंगे 336 के प्राइम फैक्टर। देखिए ऊपर क्या क्या लिखेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर 336 की। फिर हम दूसरा नंबर क्या है हमारा 54। यहाँ पर क्या है, इवन जो डिजिट्स हैं ये हमारी वंस, इस पर हमारा इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड हो गया तो हमारा आ गया 27 आपको पता ही है 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड होने के बाद हमारा आ गया 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 आ गया, 3 1 जा 3। अब हम प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं 54 के। 54 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे आगे 54 के फैक्टर। अब हम दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा, जो पहले इसमें कॉमन नंबर है उनको लिख लेंगे। देखिए कॉमन एक तो हमारा 2 है और कौन सा नंबर कॉमन, एक 3 है, ये दोनों। तो हमारा पहले एचसीएफ हमने लिख लिया। एचसीएफ क्या हो, हमारा कॉमन नंबर 2 और कॉमन नंबर 3 दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो 6 आ गया, हमारा एचसीएफ आ गया 6। लेकिन अब हमें निकालना है एलसीएम। तो कॉमन क्या है हमारा, पहले 2 है, ये हमने 2 लिख लिया, ये था हमारा कॉमन वाला।
और एक ये हमारा 3 था कॉमन वाला, ये दोनों हमने यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद हमें और सारे लिखने हैं। तो ये 2 था, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7 हमने लास्ट में लिखा है। अब इसमें से देख लीजिए 2 और 3 तो हमारे कॉमन थे, 2 तो आ ही चुके हैं। फिर एक हमने क्या करा है, एक ये वाला 3 और ये वाला 3 हमने लिख लिया, और 7 बचा हुआ था ऊपर से, 7 भी लिख लिया। तो जब हमने इनकी मल्टीप्लाई की तो हमारा आ गया 3024 और HCF हमारा 6 आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है हमारा LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो LCM कितना है हमारा, जो LCM हमारा आया था वो हमने मल्टीप्लाई में ये सारा लिख दिया, यहाँ तक हमारा LCM है। और ये है हमारा HCF भी लिख दिया। इधर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये हमारा पहला नंबर था और ये हमारा सेकंड नंबर था, यहाँ पर लिख दिया है। जब हमने मल्टीप्लाई करी तो ये नंबर आया इधर, और इधर मल्टीप्लाई करी तो ये नंबर आया। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड के नंबर सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये दोनों हमारे क्या हुए, वेरीफाई हो गए हैं कि दोनों तरफ की जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।